सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली 5 बी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5 बी में पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को जो भी भाई लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों 2027 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ। और अध्याय पहले से लेकर के अध्याय जो 5वां आपका चल रहा है, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दिया हूँ। आप लोग हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नावली 1 ए से लेकर के प्रश्नावली 5 बी चल रहा है, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। हम लोग एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे दोनों बुक से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 5 बी में आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी 4-5 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम पर कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा और 3-4 महीने का जो भी टाइम बचेगा आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व कराता हूँ, इसलिए क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग एग्जाम्पल को भी लगा पाएंगे और इन क्वेश्चनों को रिवाइज भी कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहें, ना तो रिवाइज करें और ना एग्जाम्पल को लगाएं। एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। लगभग 20 से 25 नंबर का आपका एग्जाम्पल एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए उन क्वेश्चनों को रिवाइज अवश्य किया करिए। डेली का डेली, प्रतिदिन रिवाइज किया करिए। और जो भी नए क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को लगाने की खुद से कोशिश किया करिए। तो चलिए मेरे भाई, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद यानी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या बोला है मेरे भाई? उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इसका 31वां पद हम लोग को याद करने के लिए बोल रहा है। जिसका 11वां पद 38 है, यानी इसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है, तो हम लोग को ज्ञात करके बताना है कि इसका 31वां पद क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है मेरे भाई 73 दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछ रहा है मेरे भाई कि 31वां पद क्या आएगा, इसका 31वां पद क्या होगा। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया। आप क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका जो 31वां पद है वो क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद, इसी के जरिए हम लोग इसका 31वां पद को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11वां पद क्या दिया है मेरे भाई, 11वां पद जो है इसका। तो 11वां पद को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस 10d हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। a प्लस 10d बराबर 38 38 दिया हुआ है
तो इसको मेरे भाई हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 16वां पद जो है मेरे भाई, 16वां पद क्या है? 16वां पद को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 15d बराबर 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसका 11वां पद जो है ए प्लस 10d बराबर 38, इसको समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो 16वां पद दिया है मेरे भाई, ए प्लस 15d बराबर 73, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए मेरे भाई, जो समीकरण नंबर दूसरा है, आप लोग देख सकते हैं, यानी इसका जो 16वां पद है, समीकरण नंबर दूसरा ए प्लस 15d बराबर 73 दिया हुआ है, ये जो समीकरण नंबर पहला है उससे अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले सॉरी दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास समीकरण नंबर 1 क्या है? ए प्लस 15d बराबर 73 है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। और समीकरण नंबर पहला क्या है? ए प्लस 10d बराबर 38 38 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं मेरे भाई, ए में से ए को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जो ए है वो प्लस में है, नीचे वाला ए माइनस में दिए, माइनस मतलब यानी घटा रहे हैं हम लोग। तो ए में से ए जाएगा तो जीरो आ जाएगी, ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर 15d में से 10d को माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा। कितना मेरे भाई? 5d आ जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर 73, यानी 73 में से 38 को हम लोग माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो d बराबर 35, 35 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी इसकी जो डी की वैल्यू है मेरे भाई वो आपकी 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू 7 आ जाएगा मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। यानी इसका जो 11वां पद पूछ रहा, सॉरी, इसका जो कौन सा पद पूछ रहा था, हाँ, इसका 31वां जो पद पूछ रहा था वो मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पर डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला क्या है? ए प्लस 10d बराबर कितना है मेरे भाई? ए प्लस 10d बराबर 38 दिया हुआ है। तो डी के स्थान पे हम लोग 7 को रखेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस 10 इंटू 7 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 70 आ जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो ए बराबर जो 70 लेफ्ट साइड दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा, तो 38 माइनस 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ए बराबर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 32, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है मेरे भाई कितना आ गई आपकी? ए की वैल्यू जो आपकी है वो -32, यानी -32 आ गया। अब 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग से बोला है, तो 31वां पद का फार्मूला क्या लगेगा? यहाँ पर लिखिए 31वां 31वां पद। तो 31वां पद का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए प्लस 30d हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए प्लस 30d हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे ए बराबर -32 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 30 इंटू क्या हो जाएगा डी बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया डी बराबर हम लोगों ने यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या सॉल्व किया डी बराबर हम लोगों ने 7 सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू जो है वो 7 आई हुई है। तो यहाँ पर डी के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे डी के स्थान पे 7 को रख देंगे। तो यहाँ पर -32 प्लस यहाँ पर इसको हम लोग मल्टी यानी 30 का मल्टीप्लाई 7 में हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर 70 के करीब 7 3 जा 21 यानी 210 हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई -32 में -32 प्लस 210 दिया हुआ है। इसको हम लोग माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 178 आ जाएगा क्योंकि -32 प्लस 210 को हम लोग करेंगे यानी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 32 में से 210 को हम लोग माइनस करेंगे तो 178 आ जाएगा 178 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी का लिख लीजिएगा अतः इस समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना हो जाएगा मेरे भाई 31वां पद 178 होगा या फिर है। ठीक है तो इस समांतर श्रेणी का 31वां पद जो है मेरे भाई 178 हो जाएगा 178 हो जाएगा क्योंकि हम लोग को जो दिया हुआ था इसका जो 11वां पद था मेरे भाई 38 दिया हुआ था। आप लोग देख सकते हैं इसका 11वां पद 38 दिया हुआ है 16वां पद 73 दिया हुआ है और हम लोग से 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इस समांतर श्रेणी का 31वां पद जो है मेरे भाई वो आपका 178 हो जाएगा यानी 178 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं उसके बाद ही आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए मेरे भाई बोल रहा है क्वेश्चन किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी इसका जो 17वां पद है मेरे भाई वो उस पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आगे क्या बोल रहा है इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग से डी की वैल्यू पूछ रहा है इसका डिफरेंस कितना होगा सार्व अंतर कितना होगा। ठीक है मेरे भाई तो चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को तो यहाँ पर मेरे भाई क्या दिया हुआ है 17वां पद यानी A17 हो जाएगा। 17वां पद A17 ये फार्मूला कौन सा लगेगा A+n-1 D ये फार्मूला लगेगा। ठीक है मेरे भाई ये आपका 17वां पद। तो यहाँ पर मेरे भाई n के स्थान पे 17वां पद हो जाएगा यानी जो इसका 17वां पद है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A+70-1 और D हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A+16D हो जाएगा 16D हो जाएगा। तो 17वां पद निकालने के लिए ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं या फिर जब 17वां पद पूछे तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 17वां पद तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं A+16D लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था मेरे भाई जैसे देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए 11वां पद बोला था तो 11वां पद को हम लोगों ने क्या लिखा A+10D लिखा एक को कम करके हम लोगों ने लिखा। ठीक इसी प्रकार से 16वां पद बोला था तो A+15D को हम लोगों ने लिखा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई पद पूछे तो उस पद को एक कम करके लिखना होता है। इसका रीजन ये है मेरे भाई क्योंकि जब आप लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो एक हमेशा कम ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये मैं सिद्ध करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों किया जाता है एक कम करके क्यों लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई एक कम करके इसलिए लिखा जाता है मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कम करके इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो फार्मूले में आप लोग किसी पद को रखेंगे तो हमेशा n-1 होता है
तो n जो है मेरे भाई वो 17 दिया हुआ है, -1 हम लोगों ने कर दिया, तो a + 16d आ गया। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 10वीं पद से 7 अधिक, 10वें पद से 7 अधिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10वां पद को कैसे लिखेंगे ये देखिए। अब देखिए मेरे भाई 10वां पद उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम लोगों ने इसको लिखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10वां पद। तो 10वां पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, a + 9d हो जाएगा आपका। कितना, a + 9d हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो 10वां पद आपका ये हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पर लिख लीजिए या फिर दिया हुआ है उसी अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो 17वां पद है मेरे भाई, क्या 17वां पद a10 हो जाएगा, a10 और प्लस यहाँ पर 7 अधिक है। अब देखिए इसको समझिए मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि इसका जो 17वां पद यानी a17 हो जाएगा, इसके 10वें पद से यानी a10 + 7 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक की बात किया है इसलिए हम लोगों ने a10 + 7 कर दिया। अगर यहाँ पर कम की बात करता तो a10 - 7 कर देता। ठीक है मेरे भाई? अब आप लोग समझ सकते हैं a17 = a10 + 7 हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो 17वां पद है a17 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका 10वां पद + 7 अधिक है, हम लोगों ने कर दिया। तो a17 को हम लोग क्या लिखेंगे, a + 16d लिखेंगे बराबर a10, a10 को a + 9d लिखेंगे +7 हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका 17वां पद यहाँ ऊपर जो दिया हुआ है मेरे भाई a + 16d हम लोगों ने लिखा। किस तरीके से ये आया यहाँ पीछे मैं सॉल्व करके बता दिया आप लोग को। ठीक है मेरे भाई? तो इतना होने के बाद अब देखिए a + 16d ऐसे लिखिए, a + 16d माइनस यहाँ पर a + जो 9d है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो a + 9d हो -a + 9d हो जाएगा बराबर 7 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई? तो a से a आपका कट जाएगा, 16d में से 9 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7d हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। यानी d बराबर 7/7 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसकी जो d की वैल्यू है मेरे भाई 1 हो जाएगी। आपका d का मान जो है ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग से यही सारवंतर ज्ञात करने के लिए बोला था या डिफरेंस ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इसका जो सारवंतर है मेरे भाई 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः समा अतः इस समांतर श्रेणी अतः इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, क्या मेरे भाई, सार्व अंतर d जो है मेरे भाई वो 1 होगा। 1 है या फिर 1 होगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में जो पूछा था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि इसका जो 17वां पद है, 17वां पद जो है मेरे भाई, क्या बोला था क्वेश्चन में, 17वां पद समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व किया। तो वो हम लोग से समांतर श्रेणी सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इसका जो सार्व अंतर है मेरे भाई वो आपका D1 हो जाएगा, यानी सार्व अंतर जो है 1 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग मैं सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिए, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी का, क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1 में n, क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी का जो इसका mवां पद है 1 में n और इसका जो nवां पद है 1 में m हो, तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा।
तथा प्रथम पद 1 में एम एन होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। ये तो मैं पढ़ करके समझा दिया, अब हमारे अनुसार समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का जो इसका एमवां पद है, क्या है मेरे भाई, जो इसका एमवां पद है 1/n दिया हुआ है, और इसका जो एनवां पद है 1/m हो जाएगा। इसका जो एमवां पद है 1/n और जो एनवां पद है 1/m हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा तो हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि एम एन एम एनवा जो पद होगा एक होगा, तथा इसका जो प्रथम पद होगा एम एनवा पद बराबर एक आना चाहिए, एक होना चाहिए, सिद्ध करके बताना है। और इसका जो प्रथम पद है यानी पहला पद ए बराबर 1 में एम एन आना चाहिए। तो हम लोग को यही दोनों सिद्ध करके बताना है। दिया क्या है, जो इसका एमवा पद है 1/n दिया हुआ है, जो इसका एनवा पद है 1/m हो जाएगा। तो हम लोग को सिद्ध करके बताना है एम एन बराबर 1 आना चाहिए, और इसका जो प्रथम पद ए है वो 1/m n आना चाहिए। सिद्ध किस तरीके से करना है हम लोग को, इसी के अनुसार हम लोग को सिद्ध करना है। यानी m बराबर 1/n और n बराबर 1/n के जरिए ही हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि एम एन बराबर 1 आना चाहिए, और इसका जो प्रथम पद ए है ए बराबर 1/m n आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा तो चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ, तो वहाँ पर ज़रूर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, माना प्रथम पद माना प्रथम पद ए बराबर क्या, सॉरी, यहाँ पर माना प्रथम पद ए बराबर क्या नहीं, यहाँ पर प्रथम पद को ही ए मान लीजिए। माना प्रथम पद ए, ठीक है मेरे भाई, माना प्रथम पद बराबर ए हो गया, तथा सार्व अंतर जो है मेरे भाई, सार्व अंतर सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर डी। माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, आगे यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पर दिया है एमवा पद, एमवा पद यहाँ पर टी एम लिखना है। एमवा पद टी एम बराबर 1/n दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से एनवा पद जो है मेरे भाई, एनवा पद टी एन, टी एन बराबर 1/m दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए मेरे भाई, इसका जो सूत्र है, सूत्र वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है, लेकिन यहाँ पर एम एन टी की बात किया है तो उसके अनुसार ही यहाँ पर हम लोग फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो अक्षर है वो बदलेगा। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा मेरे भाई, टीपी, टीपी बराबर ए प्लस p-1 और डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर a प्लस पी के स्थान पे m को रखेंगे, तो यहाँ पर m हो जाएगा, -1 d हो जाएगा, सॉरी, -1, हाँ d रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/n में। ये देखिए m को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/n हो गया। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे क्या होगा, a प्लस n-1 d बराबर 1/m, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक चीज और ध्यान से सुनिए और समझिए, कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचना चाहिए कि ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में ना आए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं हमारे पढ़ाने का। देखिए जो फार्मूला हम लोग लगाते थे, कौन सा फार्मूला हम लोग लगाते थे, देखिए ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फार्मूला हम लोग लगाते थे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, सेम फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ संख्या बदला हुआ, अक्षर बदला हुआ है। यानी टीपी में लिखा हूँ बराबर ए प्लस पी माइनस वन डी लिखा हूँ। ठीक है, इसको लिखा क्यों हूँ ऐसे ये समझिए आप। देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि मेरे भाई इस चीज को हम लोग को सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक समांतर श्रेणी का एमवा पद वन अपॉन में एन और एनवा पद वन अपॉन में एम, तो सिद्ध कीजिए एम एन का एम एम एनवा पद वन होगा तथा प्रथम पद जो है वो वन अपॉन में एम एन होगा। इस चीज को हम लोग को सिद्ध करना है, तो इस फार्मूले में ही हम लोग इस चीज को रखेंगे। तो मेरे भाई ये जो इसका प्रथम पद है, सॉरी प्रथम पद नहीं, इसका जो हम लोगों ने रखा हुआ है, तो यहाँ जो इसका समीकरण नंबर पहला हो गया ए प्लस एम माइनस वन डी बराबर वन अपॉन में एन, यानी ये जो पहला है एमवा पद उसको हम लोगों ने रखा, तो ये आपका समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक इसी प्रकार से एनवा पद को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर वन अपॉन में एम, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण एक में से समीकरण नंबर दो को घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समीकरण एक में से समीकरण नंबर दो को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है मेरे भाई, नीचे हम लोग को लिखना है, हाँ, यहाँ पर हम लोग को लिखना है समीकरण एक में से समीकरण एक में से एक में से समीकरण दो को समीकरण दो को घटाने पर, तो मेरे भाई यहाँ पर समीकरण नंबर पहला क्या है, ए प्लस, समीकरण नंबर पहला क्या है, ए प्लस एम माइनस वन डी बराबर वन अपॉन में एन है। उसके बाद समीकरण में दूसरा क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर वन अपॉन में एम है। इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ए से ए आपका कट जाएगा। क्या कट जाएगा मेरे भाई, ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा एम माइनस एन, क्या हो जाएगा एम माइनस एन डी बराबर, आगे क्या हो जाएगा वन अपॉन में एन और माइनस वन अपॉन में एम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। क्या बचेगा, जब हम लोगों ने समीकरण नंबर एक में से समीकरण नंबर दो को घटाया, तो एम माइनस एन डी बराबर वन अपॉन में एन और माइनस वन अपॉन में एम बच गया। ठीक है, इतना बच गया। अब आगे मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एम माइनस एन क्या हो जाएगा, एम माइनस एन डी बराबर ऊपर क्या बचेगा एम माइनस एन अपॉन में एम एन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा एम एन हो जाएगा, एम माइनस एन डी बराबर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन डी बराबर, यहाँ पर ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर देखिए, इसको एक मिनट इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए क्या मतलब है लिखने का, एक लाइन ऐसे ही लिख लीजिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो एम माइनस एन लेफ्ट साइड है इसको राइट से लेकर चले आएंगे, तो यहाँ पर एम माइनस एन अपॉन में एम एन और ब्रैकेट में एम माइनस एन बचेगा। तो एम माइनस एन से एम माइनस एन कट जाएगा, यानी डी बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई एम एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम, सॉरी वन अपॉन में एम एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, वन डी बराबर जो सारवंतर है, डी बराबर वन अपॉन में एम एन हो जाएगा। इसका जो सारवंतर हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसका जो सारवंतर है डी बराबर वन अपॉन में एम एन हो जाएगा, इसका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर वन अपॉन में एम एन हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर एक है ए प्लस
ए प्लस क्या है, ए प्लस m-1 डी बराबर 1/n है। ये समीकरण नंबर पहला है, तो डी के स्थान पे 1/mn को रखेंगे। तो ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, m-1 डी के स्थान पे 1/mn रखेंगे बराबर 1/n हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, m/mn हो जाएगा माइनस 1/mn बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। m से m को हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या मेरे भाई, a प्लस 1/n क्या हो जाएगा, a प्लस 1/n और माइनस 1/mn हो जाएगा और बराबर 1/n ऐसे ही रहेगा। अब देखिए मेरे भाई, ये जो 1/n राइट साइड दिया हुआ है, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, a प्लस 1/n माइनस 1/mn माइनस 1/n हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/n से 1/n को हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या, e माइनस 1/mn बराबर 0 हो जाएगा, यानी e बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई 1/mn हो जाएगा। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/mn हो जाएगा। ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग से, क्वेश्चन में हम लोग से यही बोला था मेरे भाई कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद जो आपका है e बराबर 1/mn हो जाएगा और इसका जो सार अंतर d है मेरे भाई, वो आपका 1/mn हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद 1/mn है तथा mnवां पद जो है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखना है मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः 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 इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1/mn है और mnवां पद 1 है। ठीक है मेरे भाई, 1 है या फिर होगा, बात वही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ समझना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ई और अंतिम पद एल है और इसका प्रथम पद जो है मेरे भाई ए है और अंतिम पद यानी लास्ट पद जो है वो एल है, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। ठीक है मेरे भाई, ए प्लस एल होगा, ये हम लोग को सिद्ध करके बताना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। इसका जो प्रथम पद यानी इसका जो प्रथम पद है वो ये पहला पद ए दिया हुआ है और अंतिम पद यानी लास्ट पद जो है वो एल है। तो हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि आरवें पद जो आरवें पद का अंत आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग जो है मेरे भाई, मतलब शुरुआती से आरवें पद और अंत से आरवें पद का जो योग है ए प्लस एल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे भाई, अब देखिए आरंभ से आरवें पद, अब देखिए आरंभ से आरवें पद की बात किया है तो यहाँ पर टी आर बराबर हम लोग क्या कर देंगे, ए प्लस आर माइनस 1 डी कर देंगे, जिसको समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसको समीकरण नंबर पहला मान लीजिए, ये आरंभ से आरवें पद हो गया, आरंभ से आरवां पद हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि अंत से आरवां पद, तो यहाँ पर देखिए अंत से
अंत से आरवीं आरवीं आरवां पद लिख लीजिए, अंत से आरवां पद। तो यहाँ पर अंत से आरवां पद हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पर टी डैश आर कर देंगे मेरे भाई। क्या कर देंगे? टी डैश आर बराबर एल प्लस, क्योंकि लास्ट से बोल रहा है तो एल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एल प्लस माइनस आर माइनस वन डी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंत से बात किया है, तो यहाँ पर एल माइनस वन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? एल माइनस वन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंत से प्रथम पद की तरफ आ रहे हैं, यानी लास्ट से पहले पद की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण एक में से समीकरण दो को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? समीकरण एक में से समीकरण दो को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण एक में से समीकरण दो को समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक में से समीकरण नंबर दो को जोड़ने पर मेरे भाई, तो समीकरण नंबर जो इसका पहला है वो क्या है? टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन डी, ये आपका समीकरण नंबर पहला है। समीकरण नंबर दूसरा है टी डैश आर बराबर एल माइनस आर माइनस वन डी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। इसको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब देखिए मेरे भाई, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड है, क्या हो जाएगा? टी आर प्लस टी डैश आर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर ए प्लस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एल को हम लोग कर रहे हैं, तो ए प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, आर आर माइनस वन डी है, ऊपर भी है, और आर माइनस वन डी नीचे भी है, लेकिन ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, यानी ये आपका कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई? टी आर प्लस टी डैश आर बराबर एल प्लस वन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? टी आर प्लस टी डैश आर बराबर ए प्लस एल हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखना है? अतः यह सिद्ध होता है कि आरंभ से अंत आर पद का योग का जो प्रथम पद है ए, तथा अंतिम पद एल से एल के योग जो है ए प्लस एल के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, कि अतः यह सिद्ध होता है कि अंत से आरंभ और अंत से। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो आपका राइट आंसर हो गया, टी आर प्लस टी डैश आर बराबर ए प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा। क्या लिखना है मेरे भाई? आप लोग को लिखना है, एक मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। क्या लिखना है? यहाँ पर अतः लिख करके आगे लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। लिखना है, अतः यह सिद्ध होता है कि आरंभ और अंत से, क्या लिखना है? अतः यह सिद्ध होता है कि आरंभ और अंत से आरवें पद का योग, यानी प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद तथा अंतिम पद जो एल है, एल की योग यानी ए प्लस वन के बराबर है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से लिखना है। क्या लिखना है? अतः यह सिद्ध होता है कि आरंभ और अंत से आरवें पदों का योग प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल की योग ए प्लस एल के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग आगे लिख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया,
और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे भाई? अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और जो भी क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज़ करेंगे और एग्ज़ाम्पल को साथ-साथ लगाते चलेंगे, तो मैथ में 100 में से 100 नंबर आपका आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है? ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई? क्योंकि जब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए पढ़ना तो है ही, अगर नहीं पढ़ना है तो वो अलग बात है, जिसको पढ़ना है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर पढ़ना तो है ही, बस क्या करना है थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत करना है। थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत का मतलब ये है कि आप लोग जैसे डेली पढ़ रहे हैं तो डेली का डेली रिवाइज़ कर लीजिए और ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन डेली पढ़ना है, 4-5 क्वेश्चन को शाम को रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम्पल 1-2 को भी लगा लेंगे तो भी पर्याप्त। ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पता है प्रेशर लेकर पढ़ाई हो नहीं सकती। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।